तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है उसमें काम कैसे होता है, उसमें करवाया कैसे जाता है। क्योंकि बहुत बड़ी हम लोग की ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर वेरी फर्स्ट डे अगर हम लोग जाते हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे तो वहां हमसे कोई क्या पूछेगा, हमें अगर काम करने को बोला जाएगा तो हम क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। बहुत तरीके के प्रश्न रहते हैं, बहुत तरीके के उत्तर की चाह रहती है हमारे अंदर। तो वो सभी आपका आज यहाँ पे क्लियर होने वाला है। और बहुत जन का ये भी रहता है कि बहुत आपके अंदर बहुत सारी क्वेश्चन है लेकिन आप पूछ नहीं सकते हो इसी ये में कि सामने वाला क्या बोल देगा। हम लोग आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है और उसे करवाया कैसे जाता है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या काम होते हैं। अगर वेरी फर्स्ट डे जाते हो तो आप देख लो, यहाँ पे टॉप 9 स्किल्स लिखे हुए हैं जो एक सिविल इंजीनियर को हो, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो कहीं पे काम करता हो, चाहे वो आप कहीं भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी ये काम की जरूरत है। ये 9 स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से ही आपकी इसी बेसिस पे ही आपकी ट्रेनिंग साइट पे चालू हो जाती है। तो जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्लाइंट्स का ड्राइंग बनाना। ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना, रेविट में हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल आ चुके हैं जिसमें ड्राइंग बनाना एक बेसिक नीड है, किसी का भी एक बेसिक वर्क है, एक बेसिक जॉब है आप लोग के लिए जो आपको पता होना चाहिए। 3D एलिवेशन एंड एनिमेशन बनाना, स्ट्रक्चर का एनालिसिस एंड डिजाइन करना। कोई भी स्ट्रक्चर अगर खड़ा है तो एनालिसिस के वजह से ही खड़ा है। एनालिसिस नहीं करोगे तो वो खड़ा होते हुए भी कभी भी फेल कर सकता है, या अगर वो खड़ा भी बहुत दिन तक है तो अगर आप एनालिसिस नहीं किए हो तो ये हो सकता है कि आप उसको इकोनॉमी के हिसाब से नहीं बनाए हो, बहुत ज्यादा उस पर आप खर्च कर दिए हो। तो एनालिसिस और डिजाइन बहुत बड़ा पार्ट है एक सिविल इंजीनियरिंग का। बजट बनाना यानी कि एस्टिमेट निकालना। बजट नहीं है तो आपकी बजट फेल हो सकती है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो बीच में रुक सकता है, इसके लिए आपको एस्टिमेट करना होगा, बजट करना होगा। लोहा निकालना यानी कि बीबीएस यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल करना। अगर आपको वेस्टेज कंट्रोल करना है स्टील का तो आपको बीबीएस बनाना, निकालना अच्छी तरीके से आना चाहिए, कटिंग लेंथ अच्छी तरीके से निकालना आना चाहिए। क्योंकि स्टील जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं वो एक बहुत अच्छा खासा परसेंटेज होल्ड करता है हमारे उस प्रोजेक्ट का। उसके बाद मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ताकि हम लोग मटेरियल को ऑर्डर कर सके। एक बार में तो हम पूरा मटेरियल नहीं ना मंगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे पार्ट पार्ट मंगाएंगे। तो मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालनी है उसके बाद ही आप पता कर पाओगे कि हाँ हमें इतनी मटेरियल अभी फिलहाल मंगा के काम करवा लेना है, बाकी का बाद में मंगवाएंगे वरना वो वेस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। रेट निकालना आपके काम का। अगर आपको रेट निकालना ही नहीं पता तो कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है तो आप रेट उससे कैसे नेगोशिएट करोगे, उसके लिए आपको रेट निकालना आना चाहिए। आपको बिल बनाना आना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में हो तो आप अपने क्लाइंट को बिल बना के सबमिट करोगे ताकि उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट मिल सके। तो आपको बिल बनाना भी आना चाहिए, आप पूरा प्रोजेक्ट को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो ये बेसिक 9 स्किल्स है जो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप घुसते हो तो ये आपको आना ही चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको करवाया कैसे जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जितने भी स्किल्स आपने देखे इन सबको सीखने में लगभग बहुत अच्छी तरीके से आपका मिनिमम 4 साल तो लगने ही वाला है। तो जैसे ही आप 4 साल का नाम सुनोगे आपके मन में बहुत सारे सवाल आने चालू हो जाएंगे कि कम समय में इतना सब कुछ कैसे सीखें, और इतना सब कुछ जो सीखेंगे मान ली सीख भी लिए तो कहां से सीखेंगे। डायरेक्ट साइट पे जाके शुरुआत करना सही है या ट्रेनिंग करना पहले जरूरी है, या यूट्यूब से भी इन सबको सीखा जाता है। तो अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोग को बोलूंगा कि अगर ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं तो आपको एक मैं नंबर बताता हूं सिविल गुरुजी का 9111001234। इस नंबर पे कॉल करके आप यहां पे खुद का काउंसलिंग करवा सकते हो। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि रह जाते हैं कि क्या बात करेंगे यार। नहीं, देखो बात करनी जरूरी है। कोई भी चीज अगर किसी जगह से आप सीखते हो तो जरूरी नहीं है कि आप वहां से सीखो ही, आप कहीं से भी सीखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इतने समझदार हो ही। लेकिन मेन मकसद है कि बात करना। एक बार बात करने में आपका क्या जाता है, 5 मिनट अगर आप इस नंबर पे दोगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसा टर्नआउट वहां पे हो जाए जो आपके करियर के लिए, आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए वहां पे। तो एक बार 5 मिनट आप बात कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरी है, आप लोग एक बार बात कर लीजिए। अगर आप सहमत नहीं हो तो छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। तो
तो सिविल गुरुजी लाया है इस वीक में इंजीनियर्स फेस्टिव स्पेशल 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, और इसके बीच में सिविल गुरुजी आप लोग को एक ऑफर दे रहा है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस पे। ये कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा बहुत कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही आप वहां से वो सारे कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ से ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, और जॉब में कहीं ना कहीं इसका रोल भी रहता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करोगे ना तो वहां पे सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए बोलता है, देने के लिए बोलता है, तो आप वहां पे ये सबमिट कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको आगे बढ़ने की शुरुआत में कौन से स्किल्स आपको हेल्प करेंगे, आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में कौन से स्किल्स आपको हेल्प करेंगे जो कि आपको इस कोर्स में मिलता है। सबसे पहले बात करें प्रैक्टिकल स्किल्स की, तो यहाँ पे देख लो एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ये सारे आपको प्रैक्टिकल स्किल्स में मिल जाते हैं। और साथ में सॉफ्टवेयर स्किल्स, ऑटोकैड डिजाइन, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, थ्रीडेक्स मैक्स, ईटैब्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आपको इसी कोर्स में मिलते हैं। और अगर आप इस इंजीनियर्स फेस्टिव स्पेशल ड्यूरेशन के दौरान इसको आप लेते हो तो आपको देख लीजिए यहाँ पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सर्वेइंग बाय ऑटो लेवल के हिसाब से कैसे सर्वेइंग करते हैं, हाईवे ट्रेनिंग पे एक पूरा डिटेल वीडियो है जो कि अगर आप मार्केट से लोगे तो इसी का प्राइस आपका 30 से 40,000 पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है इस फेस्टिव स्पेशल में। और स्टैट प्रो, वी-रे, लुमियन, एनस्कैप, वास्तु, प्राइमावेरा, ये सभी जो रेड मार्क्स पे आप देख रहे हो ये सब आपको फ्री में मिलने वाला है ऊपर वाले सारे कोर्सेज के साथ। तो याद रहे ये सभी कोर्सेज आपको 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में मिलेंगे, और जो ये फ्री ट्रेनिंग आप देख रहे हो नीचे जो दिया गया है ये सब आपको इसी ड्यूरेशन के अंदर मिलेंगे, वरना इसके बाद चले जाते हो तो आपको ऊपर वाला तो ये सारा चीज मिलेगा लेकिन ये फ्री वाला कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कोर्स लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार कॉल करके आप खुद की काउंसलिंग जरूर करवा लो। हम लोग बहुत बार बात करने से रह जाते हैं और सही गाइडेंस से रह जाते हैं। कोई अगर हम लोग को सही गाइड करेगा तो सभी बंदे आगे बढ़ सकते हैं। तो सही गाइडेंस के लिए आप एक बार कॉल कर सकते हो। तो और भी अदर डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए आप खुद को रजिस्टर करना चाहते हो तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से खुद को एनरोल कर सकते हो। और भी लिंक मिल जाएंगे, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी है तो उस लिंक से भी जाके आप वहां पे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोग एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा इस पे, इससे आपकी ही हेल्प होगी, कोई पैसा इसमें लगने वाला आपका नहीं है। तो आई होप इंजीनियर्स फेस्टिवल स्पेशल सेशन को आप भी सेलिब्रेट करेंगे सिविल गुरुजी के साथ, जो कि होने वाला है 3 से 15 अक्टूबर के बीच में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।